किसी छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो सुंदर, समझदार और हमेशा खुश रहने वाली थी। उसके गांव में हर किसी को अपनी खुशियों में साझेदारी करना अच्छा लगता था। लेकिन एक बात थी जो राधिका को हर पल परेशान करती थी। उसकी माँ, जो बहुत समय पहले बीमार पड़ने के बाद एक रहस्यमय बीमारी से मर गई थी। राधिका को अपने माता पिता का प्यार और स्नेह कभी भी पूरा नहीं मिल पाया। जब राधिका छोटी थी तब उसकी माँ उसे अक्सर सुनाया करती थी, प्यार में बसी आत्माएं कभी भी किसी को छोड़ नहीं सकती। वो साए की तरह हमेशा आपके पास रहेंगी। लेकिन राधिका को इस बात का कोई मतलब नहीं समझ आता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक अफसाना था। जैसे जैसे राधिका बड़ी होती गई, उसने प्रेम के बारे में सुना था। उसका दिल भी कभी एक लड़के के लिए धड़कने लगा। उसका नाम अंश था। अंश बेहद आकर्षक था और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अंश का दिल राधिका के लिए सच्चा था और उसने राधिका को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। राधिका और अंश का प्यार दिन ब दिन गहरा हो रहा था। लेकिन एक दिन अंश को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अक्सर रात को किसी अज्ञात भय से जागता था। उसकी नींद उचट जाती थी और उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। यह स्थिति दिन ब दिन बढ़ने लगी। अंश ने राधिका से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह सब उसकी जिंदगी के सामान्य भाग थे या कुछ और था? एक रात जब दोनों चांदनी रात में एक नदी के किनारे बैठे थे, राधिका ने अचानक कहा, अंश, तुम्हें कभी लगता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो क्या होगा? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो, राधिका। और अगर तुम कभी दूर जाओ तो मैं तुम्हारे साथ फिर भी रहूंगा, हमेशा। लेकिन राधिका का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था, जैसे कोई और शैडो छिपा हो। अगली सुबह अंश को अजीब महसूस होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि राधिका से जुड़ी कोई बात ठीक नहीं थी। वह उसे और अधिक ध्यान से देखने लगा और फिर एक दिन जब राधिका उसके पास बैठी थी, उसने देखा कि उसकी आंखों में हल्का सा लालपन था, जैसे कोई अजीब सी चमक हो। अंश ने इस बारे में कुछ और जानकारी जुटाने की ठानी। उसने राधिका के घर जाकर उसकी माँ के बारे में पूछने की कोशिश की। उसकी माँ की मृत्यु को कई साल हो चुके थे, लेकिन कुछ तो था जो अंश को महसूस हो रहा था। राधिका की माँ के बारे में पूछते ही घर के कुछ लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा, उसकी माँ को डायन का नाम दिया गया था। कहते हैं कि वह किसी रहस्यमय शक्तियों से जुड़ी हुई थी। वो जो भी करती थी वो उससे बाहर की दुनिया से जुड़े हुए थे। अंश को यह बात सुनकर झटका लगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने गांव के बुजुर्गों से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। बुजुर्गों ने बताया, राधिका की माँ का प्यार इतना गहरा था कि वह किसी से बहुत प्यार करती थीं, और जब वह मर गईं तो उनका प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहा। उनका प्यार अब भी इस दुनिया में है और वह किसी को छोड़ नहीं सकता। अंश ने यह बात सुनी और वह राधिका से मिलने के लिए भागा। लेकिन जब वह राधिका से मिलने पहुंचा तो उसे वही लड़की नहीं मिली जो वह पहले जानता था। राधिका के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय ताकत झलक रही थी। राधिका ने अंश से कहा, तुमने कुछ गलत सवाल किए थे, अंश। अब तुम्हें उन सवालों का जवाब मिलेगा। अचानक राधिका की आंखें लाल हो गईं और वह हवा में उड़ने लगी। अंश की आंखों के सामने एक औरत की सूरत उभरी जो राधिका की माँ थी। अंश की खोपड़ी में गूंजता हुआ एक भयावह आवाज सुनाई दी, मैं राधिका की माँ हूँ। मेरा प्यार, मेरी आत्मा अब राधिका के अंदर बसी है। तुम जितना भी चाहोगे मुझे छोड़ नहीं पाओगे। राधिका अब मेरी तरह बन चुकी है। अंश की दुनिया घूमने लगी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राधिका की मां की आत्मा ने उसे एक भयानक सच बताया था। राधिका केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी जो अंश के प्यार के कारण जिंदा थी। राधिका ने बताया, मां का प्यार कभी मरता नहीं अंश, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी और वह तुम्हारे साथ भी रहेगी। तुम हमें छोड़ नहीं सकते। तुमसे जुड़ने का यही तरीका था। अब हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, तुम्हारी मौत तक। अंश की आंखों में घबराहट थी और वह जान गया कि अब उसे अपनी जान की सलामती की तलाश करनी होगी। लेकिन राधिका और उसकी मां की आत्माएं अब उसे हर जगह घेर चुकी थीं। राधिका के प्यार की कीमत बहुत बड़ी थी और अब उसे इसे भुगतना था। अंश ने अंततः एक तरीका खोजने की कोशिश की ताकि वह इस भूतिया शक्तियों से मुक्ति पा सके, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं था। एक रात उसने राधिका को समझाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ राधिका, लेकिन यह प्यार अब मुझे खत्म कर देगा। हमें यह सब खत्म करना होगा। राधिका की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ अंश, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें छोड़ने का वक्त आ गया है। लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अंततः अंश ने राधिका को विदा ले लिया और गांव छोड़ दिया, लेकिन राधिका की आत्मा हमेशा उसके पीछे थी, हर कदम पर। वह कभी नहीं जान सका कि राधिका का प्यार उसे क्या बनाए रखेगा, एक प्यार जो मरा नहीं था, बल्कि एक दायन के रूप में जिंदा था।